मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है प्रीति। प्रीति अपने इस गांव रेला में रहती है। गांव एकदम बीहड़ के किनारे, बीहड़ में ही गांव कह सकते हैं। इस गांव से कदौरा तक पढ़ाई के लिए संघर्ष, और अभी वर्तमान में यहाँ से पर डे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि सपना है डॉक्टर बनना है। इस बीहड़ के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसके लिए भी प्रीति संघर्ष करती है। खुद में उसने सीएससी सेंटर खोला है ताकि लोगों को हम बेनिफिट दे पाएँ। लेकिन अपने लिए संघर्ष करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ख़ास तौर से बीहड़ के गांव के लड़कियों के लिए। आज युवा दस्तक पे प्रीति हमारे साथ है। हम प्रीति के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने संघर्ष और कितनी मुसीबत के साथ वो पढ़ाई करते हुए अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है। आज के हालात में जहां लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल होता है, इस बीहड़ के क्षेत्र में खुद के लिए आगे बढ़ना और तमाम लोगों के सामने उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपने के लिए आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन प्रीति लगातार अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर बनने का सपना है, उस सपने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ हैं। हम प्रीति के साथ बातचीत करेंगे और उससे जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों और संघर्ष के साथ वो जूझ रही है और कैसे अपने मिशन और अपने सपने के लिए आगे बढ़ रही है। तो युवा दस्तक पे प्रीति आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए। हाय, मैं प्रीति पाल ग्राम रैला से बोल रही हूँ। और यहाँ की तो बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ से जाना होता है, यहाँ से 12। आपके गांव की क्या स्थिति है, उसको लेकर के पूरा बताइए। यहाँ की गांव की स्थिति बहुत ही बुरी है। यहाँ से जैसे कि बच्चों को पढ़ने लिखने की और भी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि खाने पीने की, हर चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा यहाँ की स्थिति ख़राब है। जैसे कुछ जाना होता है पढ़ने लिखने, तो यहाँ से कदौरा, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं, कोचिंग वगैरह पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है। जिसको पढ़ने की इच्छुक है तो वो कदौरा, यहाँ से 15 किलोमीटर कदौरा पड़ता है। तो कदौरा तक क्या साधन रहते हैं, कैसे जाते हैं? कुछ नहीं, हम लोग तो साइकिल से जाते हैं। जिसको पढ़ना है, हमें लगता है कि हमें आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, तो बढ़ना साइकिल से। जिसको नहीं है तो वो बढ़ना नहीं जाता, यही है। तो आपके जैसी कितनी लड़कियां होंगी पूरे गांव में जो पढ़ाई कर रही हैं? बहुत सारी लड़कियां तो घर में ही छोड़ के बैठ गई होंगी। इसी चक्कर में किसी के माँ बाप अकेले नहीं भेज रहे हैं। किसी के माँ बाप कहते हैं कि यहाँ से जाके थक जाओगी, फिर आके काम करना होता है। ये दुनियादारी है। जिसको बहुत इच्छुक है पढ़ने लिखने के लिए कि नहीं, हम जाएंगे, पढ़ेंगे, कुछ आगे करेंगे, इस गाँव को इस स्थिति से आगे निकालेंगे, इसी चक्कर में कई लड़कियाँ पढ़ती लिखती हैं। तो आपका गांव चूँकि बीहड़ के किनारे है और आने जाने का कोई साधन नहीं है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें भी आती होंगी जी। और लड़कियों के लिए कितना सेफ है यहाँ पे निकलना, क्योंकि आसपास का जो माहौल है लड़कियों के लिए कितने सुरक्षित है कि वो अकेले आ जा सकती हैं या चैलेंजेस है? जी, अगर लड़की खुद में चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अगर नहीं तो फिर किसी के बहकावे में कुछ भी करके नहीं कर सकती। अगर लड़की चाहे कि हम बहुत यहाँ से निकल के अपने माँ बाप भाई बहन के बारे में सोचे एक बार कि उन लोगों ने हमें कितनी परिस्थितियों में पढ़ाया लिखाया, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आपकी जैसी लड़की घर से बाहर निकलती है तो गांव में और भी लोगों के कुछ ताने होते होंगे कि अरे देखो, वो अपनी बिटिया को वहाँ भेज देते हैं, अकेली जाती है, रात में आती है, हॉस्पिटल जाती है। क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं? यहाँ ये कहते हैं कि लड़की को पढ़ा लिखा के कौन सा MBBS डॉक्टर बनाएगी, कि क्या करेंगे। इन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। लड़की बाप रात को आती है, कभी घर वाले कुछ कहते ही नहीं हैं। ये सब रहता है। तो लोग कहते हैं कि लड़की को पढ़ा के कौन सा MBBS बनाओगे, और पढ़ाई लिखाई करने से क्या है, शादी करके तो जाना ही है। बाकी का क्या माहौल रहता है और लड़कियां क्या करती हैं? वो जाती स्कूल या नहीं जाती, क्या करती हैं? जाती हैं, जिसको जैसे हमारे जैसे सोच में कि हमें वाकई में कुछ करना है, कुछ बनना है। अभी देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ, हम अपने लक्ष्य पे चलते रहें। हाँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम उसको टाल के अनसुना करके कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीति का कहना है कि लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन हम उनको अनसुना करके अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना है। प्रीति, आपके गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कच्चे के मकान हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हमने देखी हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस गांव में पढ़ी लिखी लड़की हैं, क्या वजह है कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? हम चाहते हैं कि सबको लाभ मिले, लेकिन हम भी इसी उसमें चल रहे हैं कि
हम आगे कुछ पढ़ लिख लें तो अपने गांव को थोड़ी ना थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, कुछ प्रधान लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम दें तो उसमें आधा हमें दें। भाई अच्छा। सरकार दे रही तो हम आधा क्यों दें किसी को। तो मतलब रिश्वतखोरी करते हैं कि जी जब आप रिश्वत दोगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी जी जी। तो यहाँ के लोगों का फिर क्या है, पलायन करके जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्या काम धंधा करते हैं? यहाँ जैसे कि कुछ गांव में तो कुछ काम है ही नहीं है तो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने, अपने बच्चों का, अपनी बीवी बच्चों का, सबका पेट पालने के लिए। अगर वो ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो आपका क्या सपना है, आप किस दिनचर्या में रहती हैं, कहाँ पे जाते हैं? तो आप यहाँ से इसका दौरा बता रहे हैं कि आप वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कितने बजे निकलते हैं, क्या दिनचर्या रहती है? सुबह हम यहाँ से 9 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे पहुँच जाते हैं। वहाँ से 5:30 बजे निकलते हैं तो 6, साढ़े 6, 7 बजे घर आ जाते हैं। हमारा भी सपना है कि हम भी कुछ करें, अपना अपने अपने लिए सही, अपने छोटी बहन भाई के लिए आखिर में कुछ कर सकते हैं। तो आप कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं? कदौरा जाते हैं हम, हम्म, हॉस्पिटल में काम करते हैं। कितना पैसा मिलता होगा? वहाँ बस आने का खर्चा ही मिलता है, किराया 50 रुपये। 50 रुपये। जी तो प्रीति के साथ जब हमने बातचीत किया तो प्रीति ने बताया है कि यहाँ से लेकर के कदौरा तक उसको जाना होता है और यहाँ प्राइवेट ऑटो या कुछ साधन मिलता है। 20 रुपये आने के लगते हैं, 20 रुपये जाने के लगते हैं, टोटल 40 रुपये तो किराए में खर्च होते हैं। और जहाँ पे प्रीति काम कर रही है जिस हॉस्पिटल में, उसमें बामुश्किल 50-60 रुपये मिलते होंगे। तो 40 रुपये इसमें ही खर्च हो जाता है, 10-20 रुपये मिलता है जिससे वो अपने अन्य खर्चे को चलाती है। इन हालातों में वो अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रीति, आपका क्या सपना है, क्या करना है आगे? मेरा सपना है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आखिर में जो लोग कहते हैं कि आखिर में पढ़ लिख रही क्या बनेगी, क्या करेगी, या फिर ये घूमने जाती या फिर कुछ और करने जाती, कर क्या रही, तो लोगों को ये बताना है कि आखिर हमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो अपने पैरों के बल खड़े तो हुए। तो प्रीति कह रही है कि लोग सवाल करते हैं कि ये जाति कहाँ है, और निश्चित तौर से जब भी कोई एक लड़की ऐसे क्षेत्र में निकलेगी, घर से बाहर निकलती है, तो तमाम लोगों के सवाल का सामना उसको करना पड़ता है। लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लोग अपने अपने तरीके से ताने करते हैं। प्रीति वही बात बोल रही है कि हमें उन सबको एक दिन जवाब देना है और कुछ करके दिखाना है, ताकि उनके मुंह पे हम ताला लगा सकें जो हमारे ऊपर तंज कसते हैं या हमारे बारे में अलग अलग तरीके की धारणा रखते हैं। इन परिस्थितियों से जूझते प्रीति अपने संघर्ष के लिए लगातार अपने सपने के लिए संघर्ष कर रही है, जाती है, पढ़ती है। तमाम स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, क्योंकि प्रीति के पापा खुद दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम धंधा करके परिवार का खर्चा चलाते हैं। प्रीति अपने घर में पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन तक पहुंची है और अभी पढ़ाई कर रही है। प्रीति, आपके जैसी और लड़कियां जो युवा दस्तक पे आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें? हम भी उनको यही कहना चाहते हैं कि वो भी कुछ पढ़ लिख कर अपने भाई बहनों, अपने अगल बगल को, मतलब जो कर सकती हैं उनकी मदद ही करें तो ज़्यादा ठीक है। तो प्रीति का कहना है कि जो कर सकते हैं वो मदद ही करें, और युवा दस्तक हर दिन ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं। और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने की युवा दस्तक की कोशिश है कि ऐसे युवाओं की कहानी को आप लोग देख सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, सीख सकें, ताकि युवाओं की आवाज़ को इस देश में बुलंद किया जा सके। प्रीति, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, आप जानते हैं संविधान के बारे में? जी। क्या है संविधान? इस संविधान से क्या मिला आपको? जो पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, आप जो काम करते हैं, उसको वो अधिकार कहाँ से मिलता है? संविधान से। संविधान से मिलता है। आपके गाँव में लोग जानते हैं संविधान के बारे में? क्या जानते हैं? संविधान से कि हमें संविधान एक नई योजना देती है और जीने का अधिकार देता है। तो प्रीति का कहना है कि संविधान हमें जीने का अधिकार देता है और उसी जीने के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। प्रीति, आखिरी सवाल, आप 5 साल का क्या सपना है, क्या करेंगे? अगले 5 साल तो ही कह सकते हैं, क्योंकि अगले और भी दिनों में छोटे भाई बहन हैं। 5 साल में हम अपने पैरों पे कुछ ना कुछ कर लें, अपने पैरों पे आखिर में खड़े हो जाएं। तो 5 साल में प्रीति को अपने पैरों खड़े होना है, ये उनका सपना है। एक मैं और चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस गांव में लड़कियों की क्या स्थिति है शादी को लेकर के? कम उम्र में शादियां कर देते हैं या पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, क्या है स्थिति? पढ़ाई छुड़ा देते हैं कि घर में उनके सिर्फ खाने की ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे करवा। आपको पता है कि कितना पढ़ाई का खर्चा होता है। बिल्कुल। बच्चे यहाँ से जाना आना तो ठीक, उनका
खुद का नहीं चल पाता। लोग यहाँ वहाँ से ताने मारते कि हटाओ, लड़की है, पराए घर में जाएगी, उनका काम करेगी, हम पढ़ा भी लिखा देंगे तो हमें क्या मिलेगा। बस लड़कियों की ज़्यादातर इसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा, शादी कर दो, ऐसा कहते हैं कि शादी कर दो, अपने घर जाएगी, क्या करेंगे, बस लड़कों को पढ़ाओ, उनसे हमें कुछ मिलेगा। तो प्रीति जो बात कर रही है वो निश्चित तौर से हर गांव, हर गली की ये सोच और धारणा बन चुकी है कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, वो तो पराए घर जाना है। इस माहौल में प्रीति जैसी लड़कियां भी पढ़ के आगे बढ़ रही हैं। कुछ माँ बाप सेंसिटिव हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रीति की भी वही कोशिश है कि हम ऐसे युवाओं को जोड़ें, युवाओं को सम्मिलित करें, उनको और पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि उनके सपने मर ना पाएँ। हम हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बात करते हैं जो इस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं। आज युवा दस्तक पे प्रीति आई, उसने हमारे साथ बातचीत किया, अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर से आप उसके अनुभव से तमाम युवा साथी सीख सकते हैं और हम देश में तमाम युवाओं के साथ ऐसे ही यूथ की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रीति आज हमारे साथ आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज़ हमारे साथ युवाओं से ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।